नमस्कार दोस्तों, मैं आर के निराला। क्या आप जानते हैं कार्यक्रम के अंतर्गत आज सामान्य ज्ञान की बातें लेकर नहीं आया हूं, बल्कि आज कुछ जानने योग्य बातें लेकर आया हूं जो प्रत्येक विद्यार्थी को या शिक्षक को या उन लोगों को जो बुजुर्गा वर्ग से आते हैं, पढ़े लिखे हैं, उन्हें जान लेना चाहिए। मार्ग चलते किसी बच्चे द्वारा, विद्यालय में किसी बच्चे द्वारा, वर्ग में किसी बच्चे द्वारा या बड़े लोगों द्वारा भी अक्सर ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं जिसका उत्तर हम नहीं जानते हैं और उनके सामने टाल मटोल करने लगते हैं। तो क्यों टाल मटोल करना? आइए हम सब मिलकर इसे जानते हैं और सीखते हैं। मेरे ज्ञान में भी वृद्धि होगी और आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी। पहला जो शब्द है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार आप जानते हैं एक माह को दो खंडों में बांटा गया होता है। एक को कृष्ण पक्ष और दूसरे को शुक्ल पक्ष कहते हैं। कृष्ण पक्ष उस पक्ष को कहते हैं जिसमें अंधेरा रहता है, यानी एकम के बाद दूज को एकम से ज्यादा अंधेरा और दूज से तीज में ज्यादा अंधेरा, तो अंधेरी वाले पक्ष को हम कृष्ण पक्ष के नाम से जानते हैं। ये अधिकांश 15 या 16 दिन का होता है। यदि 30 दिन का हो तो 15 दिन का, 31 दिन का हो तो ये 16 दिन का होता है। अब ये शुक्ल पक्ष, तो माह का वह पक्ष जिसमें अंजोरिया यानी प्रकाश होता है, जो एकम को कम, दूज को उससे ज्यादा, तीज को उससे ज्यादा, यानी चंद्रमा दिखाई देने लगता है और रात भर में प्रकाश देता है। तो पहला खंड कृष्ण पक्ष यानी अंधेरा पक्ष, दूसरा शुक्ल पक्ष यानी उजाला पक्ष। उम्मीद है इस बिंदु पर आप समझ गए होंगे। दूसरा प्रश्न अधिकांश आता है हमारे सामने, अमावस्या और पूर्णिमा, इनका भी संबंध ऊपर से ही है। एक माह को दो खंडों में बांटे थे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। जब कृष्ण पक्ष एकम से होकर चतुर्दशी के बाद अंतिम पॉइंट पर जाता है तो उसको हम अमावस्या कहते हैं, यानी जिस रात पूरी रात अंधेरा छाया रहे उसको अमावस्या कहते हैं। और कृष्ण पक्ष के ये चतुर्दशी के बाद अमावस्या का आगमन होता है। अब है पूर्णिमा, तो पूर्णिमा का संबंध भी ऊपर शुक्ल पक्ष से है। 15 दिन में जिसमें उजाला रहता है उससे इसका संबंध है। शुक्ल पक्ष एकम से चतुर्दशी तक जाता है और जब 15वां दिन जाता है तो उसको पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन रात भर चंद्रमा अपनी चांदनी को बिखेरता रहता है। उम्मीद है आपने अमावस्या और पूर्णिमा को भी समझ लिया। अब है आदि और इत्यादि। अक्सर हम जब लिखते हैं, व्याकरण पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, उदाहरण देते समय इसका प्रयोग करते हैं आदि और इत्यादि का। आदि इसका अर्थ होता है प्रारंभ। जब हम कोई उदाहरण देते हैं, जैसे संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं और उसमें ये देते हैं जैसे राम श्याम पटना, उसके बाद आदि लिखते हैं, तो इसका मतलब है कि इसके बाद भी इसके उदाहरण में है। तो आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, ये समाप्त नहीं होता, इसके बाद कुछ होते हैं। अब इत्यादि, इत्यादि का अर्थ होता है कि समाप्त हो जाना। जब किसी उदाहरण को देते हैं, जैसे कि बच्चों के सामने जाती 1 से 10 तक की गिनती लिखिए और 1 से लेकर 9, जब 10 लिखते हैं तो हम इत्यादि कर देते हैं, यानी समाप्त। इति माने खत्म, आदि माने प्रारंभ। जो हम प्रारंभ किए थे वह खत्म हो गया, समाप्त हो गया। अब आपके सामने है अभिमान स्वाभिमान। अधिकांश हम पढ़े लिखे लोग इस पर गलतियां कर बैठते हैं, अभिमान और स्वाभिमान में अंतर नहीं कर पाते हैं। अब अभिमान यानी घमंड, ये मैं ही कर सकता हूं, जहां मैं की भावना आ जाती है उसको अभिमान यानी घमंड कहते हैं। अब स्वाभिमान, जहां मैं प्रयास करके इसे करने का भरसक प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा, यानी जहां करने की ललक होती है, कुछ सीखने की ललक होती है, अपने अंदर की ताकत को जगाने की ललक होती है, वह है स्वाभिमान। तो ये अंतिम हमारे अंदर की वो क्षमता होती है जहां हम आकर खुद को बड़ा साबित करके समाप्त हो जाते हैं, और यह प्रारंभिक अवस्था होती है, प्रारंभिक अवस्था है जहां हम खुद को बड़ा महसूस नहीं करते। उम्मीद है इससे भी सीख गए होंगे। अब है विश्वास और आस्था। विश्वास का अर्थ होता है किसी के ऊपर अपने भरोसा को कायम कर लेना। जैसे दोस्तों से हम अधिकांश कहते हैं कि आप पर विश्वास है, क्योंकि विश्वास तोड़ा जा सकता है और अधिकांश विश्वास टूट ही जाते हैं। और दूसरा है आस्था, यानी कि जो टूटे नहीं, यानी कि
जिसके अंदर किसी प्रकार का शक न हो उसे आस्था कहते हैं। जैसे हिंदू लोग अपने देवी देवताओं पर आस्था रखते हैं, इस्लाम मानने वाले लोग पैगंबर साहब पर आस्था रखते हैं, उसी प्रकार हर धर्म वाले अपने अपने देवी देवता में आस्था रखते हैं। वे लाख किसी अवस्था में हो, वह अपनी आस्था को तोड़ते नहीं। तो दोस्तों, आपने आज सीखा कृष्ण पक्ष, अंधेरा पक्ष, शुक्ल पक्ष, उजाला पक्ष, अमावस्या जिस रात माने चंद्रमा दिखाई ही नहीं दे, पूर्णिमा जिस रात पूरी रात चंद्रमा हो, आदि किसी का प्रारंभ, इत्यादि किसी की समाप्ति, अभिमान, घमंड, स्वाभिमान, अपने अंदर की ताकत को जगाना, विश्वास यानी किसी पर भरोसा करना जो टूट सकता है, आस्था किसी पर पूरी तरह से आंख मूंद कर विश्वास कर लेना जो टूट नहीं सकता, अधिकांश देवी देवताओं के साथ होता है। साथियों, इसी के साथ मैं आपसे विराम लेता हूं, अलविदा लेता हूं। नमस्कार।